स्कॉर्पियो लोगे स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लोगे स्कॉर्पियो। अंदर कुछ नहीं होगा, रोड पे रहेगा तो पिटेगा बहुत ही। आपको आ जा। स्कॉर्पियो लोगे स्कॉर्पियो। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। दरअसल हुआ ये था कि वहीं का रहने वाला एक लड़का है रामपुर का, जिसका नाम दिलीप यादव है। दिलीप जो है वो बचपन से ही पढ़ने में अच्छा है और सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। बहरहाल जब उम्र 28 साल की होती है तो दिलीप की नौकरी एक सरकारी पोस्ट पर लग जाती है, अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। जब रिश्तेदार के लोगों को पता चलता है कि दिलीप की सरकारी नौकरी हो गई है, पैसा भी अच्छा कमा रहा है, रुतबा भी अच्छा है, तो वो लोग लड़कियों का फ़ोटो भिजवाने लगते हैं इसकी शादी करवाने के लिए। दिलीप के घर पर बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो आते हैं। कभी दिलीप की मम्मी रिजेक्ट कर देती है, तो कभी दिलीप की बहन रिजेक्ट करती थी, तो कभी दिलीप खुद रिजेक्ट कर दिया करता था। अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब नौकरी को 1 साल गुज़र जाता है और इस बीच में कोई लड़की पसंद नहीं आती है, तभी एक दिन दिलीप के घर पर एक आदमी जो है, वो एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, कम उम्र की थी। जब दिलीप उसको देखता है तो पहली नज़र में ही उसको प्यार हो जाता है। अब दोस्तों दिलीप अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ये लड़की मुझे पसंद आ गई है और मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। अब दोस्तों दिलीप के माता-पिता लड़की के घर वालों से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद लड़की के घर वाले लड़के के घर पर आते हैं, बातचीत होती है, शादी की तारीख वगैरह रखी जाती है और दहेज में 10 लाख रुपए कैश देने की बात होती है और एक स्विफ्ट गाड़ी जो फ़ोर व्हीलर होती है वो देने की बात होती है। उसके बाद बाकी जो गहना-वहना है, बेड है, फ्रिज है, कूलर है, जो ज़रूरत की सामान है, ये सब कुछ देने की बात हो जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से लगभग कुछ महीने का वक़्त गुज़रता है और दोनों की शादी में 6 महीने का अंतराल का शादी का डेट रखा हुआ था। यानी कि जब शादी तय होती है उसके 6 महीने बाद इन लोगों की शादी का डेट रखा जाता है। अब धीरे-धीरे जब 2 महीने का वक़्त गुज़रता है, तभी जो दिलीप है इसके दोस्त मित्र लोग इसको चढ़ाने लगते हैं कि भाई लड़की के घर वाले अच्छे ख़ानदान से बिलॉन्ग करते हैं, पैसे-रुपए की कोई कमी नहीं है। अगर गाड़ी ले रहे हो, तो स्विफ्ट गाड़ी क्यों ले रहे हो? तुम कम से कम स्कॉर्पियो लो, तुम लोग चलोगे तो अच्छा लगेगा और तुम्हारा रुतबा भी रहेगा। अब दोस्तों कहीं न कहीं ये बात दिलीप के मन में बैठ जाती है। वो अपने घर वालों से डिमांड करता है कि भाई दहेज में हमको स्विफ्ट नहीं चाहिए, हमको तो स्कॉर्पियो चाहिए। अब इसके माता-पिता इसको समझाते हैं कि बेटा जो भी मिल रहा है रख लो, क्या ही बात है, तुम पैसा कमाते हो, खरीदना होगा खरीद लेना। लेकिन दोस्तों लड़का जिद पकड़ लेता है, तो लड़की के घर वाले इससे बोलते हैं कि बेटा अभी पैसे-रुपए की थोड़ी तंगी है, 3 बेटियाँ हैं और आप लोग को 10 लाख रुपए कैश दिया जा रहा है, गहने दिए जा रहे हैं, बेड दिया जा रहा है, इतना सारा सामान दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर लड़की पक्ष वाले कहना चाहते थे कि आपके कमाई के अकॉर्डिंग जितना आपको दहेज दिया जा रहा है, वो आपकी औकात से बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी लड़का मानता नहीं है। धीरे-धीरे कुछ दिन विवाद चलता रहता है। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर लड़का बारात लेकर लड़की के दरवाज़े पर पहुँच जाता है। वहाँ पर दौर पूजा होता है, जयमाल होता है और जब शादी के मंडप में सिंदूर पहनाने की बारी आती है, जब मंत्र वगैरह पंडित जी लोग पढ़ने लगते हैं, 7 फेरे लेने की बारी आती है, तभी दूल्हा एकदम से ज़िद पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए ही तो चाहिए तभी मैं शादी करूँगा। जब तक गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे लोग शिक्षित परिवार के भी लोग थे, बहुत सारे लोग समझदार भी थे और वो सभी लोग ये बात जानते थे कि जितना वो कमाता नहीं है, उससे ज़्यादा उसको खूबसूरत लड़की मिली है और दूसरी बात ये कि उसकी औकात से ज़्यादा उसको दहेज दिया जा रहा है और सब कुछ ऐसे सामान भी दिया जा रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग को ये बात हज़म नहीं होती है, कुछ लोग शादी के मंडप से उसको उठाते हैं और फिर उसको मारते-पीटते हुए मंडप से बाहर निकालते हैं। स्कॉर्पियो लोगे स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लोगे स्कॉर्पियो। अंदर कुछ नहीं होगा, रोड पे रहेगा तो पिटेगा बहुत ही। आपको आ जा। आखिरकार दोस्तों लड़की के घर वाले उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि जो दूल्हा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस वजह से इस शादी को तोड़ दिया जाता है।
अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर ये शादी टूट गई है, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो लड़का सिर्फ़ स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए शादी के मंडप में बैठा है और वहाँ पर विवाद कर सकता है, तो शायद अगर उसकी शादी उस लड़की से हो जाती, तो शादी के बाद भी वो उसको प्रताड़ित करता, दहेज के लिए उसको मारता, पीटता, जलील करता, उसके साथ गलत व्यवहार करता, तो शायद ये बात उस लड़की को सहन नहीं होती, उसके लिए ये अच्छा नहीं होता और कहीं न कहीं लड़की के घर वाले भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है ना कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं और जो भी कुछ ज़िंदगी में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर दोस्तों सपोज़ दैट कि घर वाले स्कॉर्पियो दे भी दिए होते, तो अगर उसके मन में इस तरीके की लालच भरी हुई है, तो वो आगे भी ऐसी हरकत कर सकता था। और दोस्तों मैं उन लड़कों से बातचीत करना चाहूँगा जो लड़के हमारी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दहेज लेने से कोई मतलब है नहीं, अगर आप लोग कमा के पैसा अपने पैसे से अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत आगे तक जाएँगे। अगर आप ये सोचेंगे कि दहेज की गाड़ी से मैं घूमूँगा, फिरूँगा, अपना ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तो ये बहुत गलत बात है। दहेज में सिर्फ़ आप एक लड़की को लीजिए और 51-21 रुपए आपको दहेज लेना है तो लीजिए, बाकी बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, यही आप लोग की मानसिकता होनी चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारी लड़कियों को दहेज के लिए तड़पाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, बहुत सारे ऐसे केस संज्ञान में आते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।